यूट्यूबर सलीम पर हमले का दूसरा आरोपी भी ढेर। एनकाउंटर में मारा गया आरोपी गुलफाम 48 घंटे में दोनों सगे भाई मुठभेड़ में ढेर हुए हैं। धारदार हथियार से किया था सलीम पर हमला। तो एनकाउंटर में मारा गया आरोपी गुलफाम 48 घंटे में दोनों सगे भाई मुठभेड़ में ढेर हुए हैं। तो सलीम वास्तविक पर जानलेवा हमले के दूसरे आरोपी गुलफाम को भी पुलिस ने ढेर कर दिया है। गुलफाम पर पुलिस ने 1 लाख रुपए इनाम घोषित किया था। वे फरार चल रहा था। 3 दिन में गाजियाबाद पुलिस का यह दूसरा फुल एनकाउंटर हुआ है। गुलफाम मुख्य आरोपी जिशान का बड़ा भाई था। इस एनकाउंटर में पिछले 48 घंटे में दोनों सगे भाई मारे गए। यूट्यूबर सलीम वास्तविक पर शुक्रवार सुबह गाजियाबाद के लोनी में धारदार हथियार से 2 हमलावरों ने जानलेवा हमला किया था। इस मामले में पुलिस सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर के आधार पर आरोपियों तक पहुंची। इसके मुताबिक बाइक से 2 संदिग्ध इंदिरापुरम के वसुंधरा की तरफ भाग रहे थे। जब स्वाट टीम और पुलिस ने दोनों को रोकने का इशारा किया तो एक बदमाश ने पिस्टल से पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस और बदमाशों के बीच 20 राउंड से अधिक फायरिंग हुई, जिसमें गोली लगने से एक बदमाश मारा गया। और चलिए इसी पर अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ बने हुए हैं। पुनीत, देखिए किस तरीके से 48 घंटे के भीतर ये फुल एनकाउंटर सामने आया है। सलीम वास्तविक जो कि खुद को एक्स मुस्लिम बताता था और ऐसे में किस तरीके से वो बेबाकी से लगातार अपनी बात रखते रहे हैं और इसीलिए उन पर जो जानलेवा हमला किया गया उसके बाद आरोपियों तक पहुंची है पुलिस। क्या कुछ और अपडेट? देखिए, सीधे तौर पे गाजियाबाद का रहने वाला सलीम वास्तविक जो अपने आप को सीधे तौर पर एक्स मुस्लिम बताता था और यूट्यूबर था, लगातार उस पर आप देखिए कि उसको धमकी मिल रही थी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जान से मारने की। और 27 फरवरी की को जिशान और गुलफाम जो 2 भाई हैं, इन्होंने ताबड़तोड़ चाकुओं से ऐसे वार किए कि अभी भी सलीम वास्तविक की जो हालत है वो काफी खराब है। वो दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने इस घटना का स्वतः संज्ञान लिया था। साफ तौर पर कहा था कि दोषी जो भी हो बख्शा नहीं जाएगा। जब ये घटना होती उसके बाद गाजियाबाद पुलिस के उच्च अधिकारियों को सूचित किया है। लगातार पुलिस जो हत्यारे थे जिन्होंने वार किया था, जो आरोपी थे, उनको ढूंढने का प्रयास करती है। सीधे तौर पर आप देखिए कि 48 घंटे पहले लोनी अंडरपास के पास में जाती है जहां जिशान की मौत होती है और कल इंदिरापुरम में अब गुलफाम को भी ढेर किया गया है। देखिए, जिशान और गुलफाम के बारे में जो मोबाइल इनके बरामद हुए थे जिशान के, उससे पता चला है कि ये लोग एक इस्लामिक कट्टरपंथी गिरोह से जुड़े हुए थे और लगातार इस तरीके के वीडियो बनाते थे। कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद पैदा करना चाहते थे, लोगों को बाबरी विध्वंस का बदला लेने के लिए प्रेरित करते थे। यानी कि एक सोची समझी रणनीति के तहत ये प्लानिंग थी। उन्नति, ये कोई अचानक हमला नहीं था। बताया यह भी जाता है कि जिशान और गुलफाम को लाखों रुपए का फंड कट्टरपंथी लोगों और कट्टरपंथी संगठन ने दिया था, क्योंकि जो सलीम वास्तविक था वो इस्लाम धर्म में कुरीतियों पर सवाल खड़े करता था यूट्यूब पर। इसको लेकर के खासा नाराज थे और लगातार उसको पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर धमकियां दी, उसके टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर उसे धमकियां दी जाती थी, लेकिन उन धमकियों को सलीम वास्तविक ने सीरियस नहीं लिया था। उसके बाद 27 फरवरी को जब इन लोगों को मौका मिलता है, ये सलीम वास्तविक के ऑफिस में पहुंचते हैं और 14 से ज्यादा वार करते हैं चाकुओं से, जो गहरे वार थे, जिससे वास्तविक की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उन्हें एक निजी अस्पताल ले जाया जाता है। वहां से उन्हें दिल्ली केबी अस्पताल ले जाया गया है, जहां अभी फिलहाल वो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। ऐसे में पुलिस लगातार जो करने वाले आरोपी थे उनकी तलाश कर रही थी। जिशान और गुलफाम जो अमरोहा के रहने वाले हैं और तौर पर कट्टरपंथी संगठन से जुड़े हुए हैं, इनका मानना था कि सलीम वास्तविक जो कर रहा है वो हमारे धर्म के खिलाफ है, इस तरीके का उसको कृत्य नहीं करना चाहिए था। इन्होंने पहले इसे कई बार धमकाया भी था और इनके पीछे जो बैकग्राउंड था, यानी कि जो इनकी बैकबोन थे, वो कट्टरपंथी संगठन के लोग थे जिन्होंने इनको लाखों रुपए का फाइनेंस किया था। ऐसा पुलिस जांच में निकल करके भी सामने आया। जिशान का जो टेलीग्राम का अकाउंट है, जो इंस्टाग्राम का अकाउंट है, उसको खंगाला गया तो उसमें 14 से ज्यादा वीडियो ऐसे मिले हैं जो एक अल्पसंख्यक समाज के युवाओं को भड़काने का प्रयास करते हैं, बाबरी विध्वंस का बदला लेने की इसमें बात कही जा रही थी। जाहिर तौर पर जिस तरीके की कट्टरपंथी मानसिकता से ये लोग जूझ रहे थे, एक कानूनी कदम ना उठाते हुए सीधे तौर पर इन्होंने हथियार उठाया। हथियार उठा करके इन्होंने सलीम वास्तविक के ऊपर ताबड़तोड़ वार किए। फिलहाल वो जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है, लेकिन पुलिस ने दोनों आरोपियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। जी
बिल्कुल। और देखिए ज़ीशान का जो सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए जानकारी मिली थी, उसमें ये पता लग रहा था कि युवाओं को किस तरीके से बरगलाता था। साथ ही साथ एक पाकिस्तानी यूट्यूबर के कनेक्शन में भी ये था। इन तमाम बातों के बाद गुलफाम की भी देखिए तलाश तेज थी और ये बड़ा एनकाउंटर किया गया है। क्या कुछ और इस पूरे मामले पर आगे पुलिस की ओर से जानकारी दी गई है? देखिए, सीधे तौर पर पुलिस ने जिस तरीके से जिसान और गुलफाम के बारे में बताया कि जिसान के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था। देखिए, सीधे तौर पर उसकी तलाश चल और जो इनके मोबाइल डेटा से निकल करके सामने आ रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक कट्टरपंथी संगठन से जुड़े हुए थे और इनकी जो बैकबोन थी वो कट्टरपंथी के लोग थे जिन्होंने लाखों रुपए का फाइनेंस किया था। पुलिस इसकी भी तलाश कर रही है कि आखिर जिसान और को आगे करके कौन सलीम वास्तविक की हत्या करवाना चाहता था। और ऐसे में जिसान और गुलफाम अमरोहा के रहने वाले थे। सीधे तौर पर किस तरीके से उनके दिमाग में इतना जहर बहा कि वो सलीम वास्तविक पर हमला करने के लिए तैयार हो गए। पुलिस को सूत्रों के हवाले से भी जानकारी मिल रही है और पुलिस के जो गुप्तचर होते हैं उनसे भी तमाम तरीके की जानकारी पुलिस को मिली है कि इसमें कट्टरपंथी संगठन के लोगों का हाथ था जिन्होंने जिसान और गुलफाम को लाखों रुपए फाइनेंस भी किया था। ये लोग मौके की तलाश में थे और जिस दिन मौका मिलता है जिसान और गुलफाम सलीम वास्तविक पर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार करते हैं। इनका इरादा था कि सलीम वास्तविक की हत्या कर दी जाए, लेकिन सलीम वास्तविक उस हमले में फिलहाल बच गए थे, लेकिन उनकी स्थिति काफी गंभीर है। वो दिल्ली के एक प्राइवेट अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। और ऐसा जिन्होंने किया था, मैं जिसान और गुलफाम की बात कर रहा हूं, इनको गाजियाबाद की जो पुलिस है उसने फिलहाल ढेर कर दिया है। जी बिल्कुल ठीक है। यकीनन ये बड़ी कार्रवाई इसको समझा जा रहा है। ठीक है पुनीत, आप बने रहिएगा हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। सलीम वास्तविक पर हमले का नया वीडियो सामने आया है, जहां ऑफिस में घुसते ही सलीम पर ताबड़तोड़ हमला। हमलावरों ने पार की क्रूरता की सारी हदें सीसीटीवी में कैद हुई है। खौफनाक वारदात। तो देखिए सलीम वास्तविक पर हमले का नया वीडियो सामने आया है। ऑफिस में घुसते ही सलीम पर ताबड़तोड़ हमला किया गया है। तो सीसीटीवी में कैद हुई है खौफनाक वारदात। तो गाजियाबाद के लोनी में यूट्यूबर और टीवी पैनलिस्ट सलीम वास्तविक पर हुए जानलेवा हमले का एक और नया खौफनाक सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें हमलावरों की दरिंदगी साफ दिख रही है। इस फुटेज ने पूरी वारदात की देखिए किस तरीके से भयावह तरीके से हमला किया गया है। बाइक सवार 2 युवक सलीम वास्तविक के दफ्तर के बाहर पहुंचते हैं। फिर हमलावर पहले से ही घात लगाकर क्योंकि वहां बैठे थे और जैसे ही उन्हें मौका मिला उन्होंने सलीम पर ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिए। गर्दन और पेट पर जानलेवा हमला करने के बाद दोनों आरोपी तेजी से मौके से फरार हो गए थे। इसी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान की थी।